नमस्कार, राम राम। बीएनए नेटवर्क के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं कुलभूषण। अगर आप हमारे चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा कंटेंट, मेरा विश्लेषण आपको पसंद आता है तो भरपूर लाइक भी कीजिए। अरविंद केजरीवाल शायद दुनिया का सबसे शातिर आदमी है। इसे लोग गिरगिटानंद भी बोलते हैं, इसे लोग मक्कार भी बोलते हैं, प्रधानमंत्री मोदी इसे अनुभवी चोर बोलते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ये दुनिया का सबसे शातिर व्यक्ति है। नटवर लाल को भी इसने फेल कर दिया है, क्योंकि कल ही तो हाई कोर्ट में इसकी सुनवाई हुई थी। सोमवार के दिन इसने हाई कोर्ट में एप्लीकेशन लगाई थी कि इसकी गिरफ्तारी अवैध है, और देखिए मंगलवार को ही इसकी सुनवाई होती है। किस तरह का ये शातिर व्यक्ति खेल रचता है कि जज महोदय भी एकदम तैयार हो जाते हैं इसकी याचिका सुनने के लिए। और कल जज महोदया ने, इसके तीन तीन दिग्गज वकील खड़े थे, मैंने अपने वीडियो में बताया भी था, और वो गिड़गिड़ाते रह गए। लेकिन जज महोदया ने सीबीआई को नोटिस जारी किया, 7 दिन में जवाब दाखिल करने को कहा, और 2 दिन में केजरीवाल की पार्टी को यानी वकीलों को कहा कि आप उस जो सीबीआई जवाब दाखिल करेगी उसके बारे में जो आप कहना चाहते हैं उसके लिए आपके पास 2 दिन है, 2 दिन में अपना रिजॉइंडर दाखिल कर दीजिए। और तारीख मुकर्रर कर दी थी 17 जुलाई की। 17 जुलाई को अब इस केस की सुनवाई होगी। तो कल 3 दिग्गज वकील केजरीवाल का केस लड़ रहे थे दिल्ली हाई कोर्ट में, और सीबीआई के वकील अपनी दलीलें रख रहे थे। दोनों की दलीलों के बाद यह फैसला हुआ कि तारीख मुकर्रर कर दी जाती है 17 जुलाई। लेकिन आज फिर से एक नया खेल हो जाता है शातिर राजा की तरफ से। फिर दिल्ली हाई कोर्ट में एक्टिव चीफ जस्टिस जो है दिल्ली हाई कोर्ट के, जस्टिस मनमोहन, उनके सामने मेंशनिंग की जाती है कि माय लॉर्ड ऐसे ऐसे मसला है और बहुत अर्जेंसी है, 17 तारीख डेट लगी हुई है, इसे जल्दी हियरिंग पे लाया जाए और हमारी याचिका को सुना जाए। आनन फानन में हाई कोर्ट के जज का फैसला, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, एक्टिंग चीफ जस्टिस है मनमोहन, वो कहते हैं ठीक है 5 तारीख को सुनते हैं, 5 तारीख लगा दी जाती है। अब मैं इस पर सवाल नहीं उठा रहा हूं कि 17 तारीख की सुनवाई अब 5 जुलाई को होगी। आखिर ये पैसा आ कहां से रहा है जो वकीलों को धन दौलत लुटाई जा रही है। जेल में बंद व्यक्ति, भले ही वो अर्ध प्रदेश का मुख्यमंत्री हो, उसके लिए कहां से फंडिंग हो रही है, दिल्ली सरकार से हो रही है या बाहर से हो रही है, अब इसका पता तो एलजी महोदय लगा सकते हैं। नहीं तो ये व्यक्ति, आप इसकी याचिकाएं सुनकर हैरान हो जाएंगे। जब से ये गिरफ्तार हुआ है 20 से ज्यादा याचिकाएं लगा चुका है अब तक, फटकार भी पड़ी है, लेकिन शर्म है कि आती नहीं। ऐसे व्यक्ति को शर्म आएगी भी नहीं, क्योंकि ये तो विधानसभा का भी विशेष सत्र बुलाता है अगर इसे चौथी पास राजा की कहानी सुनानी होती है। दिल्ली शराब घोटाले पर मुकर जाता है, कोई घोटाला नहीं हुआ, तो मेरा एक ही सवाल है कि केजरीवाल तुम एक्यूज्ड नहीं हो, मनीष सिसोदिया तुम एक्यूज्ड नहीं हो, कोई शराब घोटाला दिल्ली में नहीं हुआ।
लेकिन मुझे यह सत्य जानना है कि के कविता जेल में क्यों बंद है, वो किस तरह की एक्यूज्ड है कि सुप्रीम कोर्ट तक भी वो पहुंच जाती है, उसको जमानत नहीं मिलती। आखिर सीबीआई और ईडी ने के कविता को क्यों गिरफ्तार किया है? आज तो नरेंद्र मोदी यानी भारत के प्रधानमंत्री ने भी आम आदमी पार्टी के सांसद जो कि राज्यसभा में थे, उनको भी बिना वॉशिंग मशीन के धो दिया। क्या कहा प्रधानमंत्री मोदी ने कि आप जो सदन में चर्चा करते हो, मुद्दा उठाते हो कि केजरीवाल को जेल में मोदी ने डाल दिया, जिनके साथ आप चुनाव मिलकर लड़ रहे थे, जिसका तुम गठबंधन दल हो, उन्हीं की शिकायत पर ईडी और सीबीआई ने केस दर्ज किए हैं, उन्हीं की वजह से तुम जेल में हो। लेकिन इल्जाम मोदी के ऊपर। मिसिज केजरीवाल विनाश की दुआ करती है मोदी के लिए। लेकिन दोस्तों, ये तो बड़ा गंभीर विषय है कि आखिर रोज नई नई याचिकाएं ये व्यक्ति लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लगा देता है। उसका पैसा आ कहां से रहा है? मेरा प्रश्न यही है। क्या दिल्ली की जनता, और दिल्ली में तो जाने माने वकील और भी रहते हैं, क्या वो ये मसला हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में नहीं उठा सकते कि एक एक्यूज्ड जो भ्रष्टाचार के मामले में लिप्त है, जेल में बंद है, सरकार उसका खर्चा नहीं उठाएगी? तो इस व्यक्ति की औकात नहीं है, चाहे ये जितना बड़ा घोटालेबाज हो, कि रोज की याचिकाएं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में लगा सके। करोड़ों रुपए लुटा दिए मनीष सिसोदिया के लिए। और मैं तो हैरान हूं अपनी न्याय व्यवस्था की कार्य प्रणाली देखकर कि एक जज 17 जुलाई की तारीख दे देती है और एक्टिव चीफ जस्टिस मनमोहन साहब 5 जुलाई की तारीख लगा देते हैं। मैं इन जज महोदयों से पूछना चाहता हूं, क्या एक गरीब व्यक्ति को आप अपनी मर्जी से तारीख दे सकते हैं? हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, जो नामी वकील हैं उन्हीं की चलती है इन कोर्टों में। एक गरीब व्यक्ति जो फीस ज्यादा नहीं दे सकता और अपनी 1-1, 2-2 बीघे की जमीन के लिए वो केस लड़ता है, पूरी जिंदगी तबाह हो जाती है उसकी 1-2 पीढ़ी खप जाती है वो केस लड़ने में। तो मैं मनमोहन साहब आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप उस व्यक्ति का दर्द समझ सकते हैं? आप दिल्ली के राजा का दर्द जानते हैं कि आप 17 जुलाई से तारीख घटाकर 5 जुलाई कर देते हैं, क्योंकि उनके नामी गिरामी वकील आते हैं, आपके सामने गिड़गिड़ाते हैं और कहते हैं माय लॉर्ड बड़ी अर्जेंसी है, मुझे जमानत दे दो। तो आज ही सुना जाता ये केस 5 तारीख क्यों लगा दी? भाई आखिर दिल्ली का राजा, दिल्ली का मालिक है केजरीवाल, कुछ भी कर सकता है। मोदी तो डरता है केजरीवाल से, क्योंकि भाई विधानसभा का सत्र कब बुला ले, कब चौथी पास राजा के धागे खोल के रख दे। तो दोस्तों, ये तो एलजी महोदय को जांच करानी चाहिए कि आखिर जो याचिकाएं डाली जा रही हैं, दिन पे दिन डाली जा रही हैं। और एक टाइम्स ऑफ इंडिया में खबर छपी थी, जो न्याय बिंदु ने, जो जज महोदया थी वेकेशन बेंच की, उन्होंने जब
बेल ग्रांट करी थी केजरीवाल को। मैं टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर बता रहा हूं। जो आदेश पारित किया गया उसके बाद जिला न्यायाधीश के द्वारा कि वेकेशन बेंच कोई भी लंबित मामले में तुरंत आदेश पारित नहीं करेगी, तो आप ये समझ लीजिए जो ऐसा सर्कुलर जारी किया गया है दिल्ली की अदालतों में कि जो लंबित मामले हैं लोअर कोर्ट में और वेकेशन बेंच उनको सुनती है, तो उस पर लंबित मामलों में फैसला नहीं दे सकती। ऐसा सर्कुलर जारी हुआ है। ये टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है, टाइम्स ऑफ इंडिया में छपा है। इसके खिलाफ दिल्ली लॉयर्स एसोसिएशन अपना आंदोलन शायद शुरू कर सकती है कि ये न्याय के खिलाफ है। तो ये तो तय हो गया कि न्याय बिंदु ने, जो जज महोदया थी, उन्होंने आनन फानन में बिना पढ़े, बिना फाइलें पढ़े, बिना ईडी को सुने इस शातिर राजा को जमानत दे दी थी। तो क्या घालमेल हुआ होगा वो मुझे कहने की और बयां करने की जरूरत नहीं है। तो मैं तो हाई कोर्ट के जज महोदयों से कहता हूं, जमानत देनी हो दे दीजिए, जेल में डालना हो डाल दीजिए, पर अपनी न्याय प्रणाली को सुधारने की कोशिश करे ये भारत देश। वरना मेरे भारत देश के गरीब लोगों को न्याय कहां से मिलेगा। शातिर राजा तो न्याय पा जाएंगे, चाहे वो कैसे भी पा जाए, पैसे के बल पर, दौलत के बल पर, पद के बल पर, लेकिन एक आम आदमी का क्या। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही। मेरा कंटेंट, मेरा विश्लेषण आपको पसंद आए तो भरपूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन दबा लीजिए। धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय।